भावे आत्माओं, विचार तो बहुत आते हैं, विचार का परीक्षण करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये क्षण क्षण में भी बदलते हैं, पल पल में भी बदलते हैं, निमित्त पाकर बदल जाते हैं, क्योंकि भाव से विचार बनते हैं। दो एक जड़ से काटना चाहता था, एक स्कंद से काटना चाहता था। इसकी नज़र है कि सबसे मोटी डाल जिस पे बहुत सारी उपशाखाएं निकली हों और बहुत सारे फल लगे हों, इसकी नज़र वहाँ है। यानी ये चाहता है कि हाथ भी ना काटूं, पैर भी ना काटूं, मारो भी ना, लेकिन परेशान तो कर दूं, ये चाहता है। आपने देखा होगा कई छोटे से बच्चे होते हैं, लोग परेशान करते हैं उससे, उसकी चीज़ छुड़ा लेंगे वो, तो आप जब उसकी चीज़ ले रहे हो और वो रो रहा है, पर तो कौन सी लिस्सा होगी आपकी? कापोद लिस्सा। वो बेचारे की कृष्ण करवा दी, उसको घृणा उत्पन्न हो रही है आपके प्रति। भली बच्चा है तो क्या हुआ? जब परेशान हो जाएगा तो घृणा ही तो आएगी आपके प्रति, उसकी कसाएं तीव्र ही तो होंगी। और आप कापोद लिस्सा में है कि कहते मजा आ रहा है, पसंद, उसको परेशान करने में, बच्चों को परेशान करने में आनंद आता है। बच्चे को पहले मार दो तो रोने लग जाए, फिर टॉफी दे दो उसे टॉफी दिखाओ, इतनी ऊपर कर लो, उसका कोई अब ले लो। अब इतनी ऊपर की है और वो परेशान हो रहा है तो कापोद लिस्सा है। मारना नहीं है, पीटना नहीं है, लेकिन परेशान तो कर ही रहे हो। और ये भाव जो है, ऐसा जो भाव है, वह वास्तविकता में इस कापोद लिस्सा का ही होता। कबूतर देखा आपने? देखा होगा सबने। कबूतर में कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ खराबी भी हैं। आपने जितने पक्षी देखे होंगे, जिन पक्षियों का पालन पोषण किया जाता है, सबके लिए पिंजड़े होते हैं। तोते के लिए पिंजड़ा होता है, कबूतर के लिए कोई पिंजड़ा नहीं होता। ऐसे उनके ऐसे घर बना दी जाते छोटे छोटे से, वो ऐसे प्रतिबंधित नहीं रहते, घूमते रहते यहाँ वहाँ। और कबूतर की विशेषता है, उड़कर कहीं भी चला जाए, शाम को कहाँ आएगा? उसी स्थान पे आ जाएगा। कबूतर पालने वाले को खोजना नहीं पड़ता, उसको बुलाने नहीं पड़ता उसको। वह जहां है भले ही वहां कंकड़ चुन रहा है, सड़ागला अनाज चुन रहा है, लेकिन वापिस वहीं आएगा। कापोद लिस्सा वाला भी तो ऐसे ही होता है। कितनी समझाओ, नहीं आता समझ में उसकी। कितनी उदाहरण दो, कितनी प्रैक्टिकल करके दिखाओ, लौट कहाँ जाएगा? वहीं क्यों, वहीं जैसा कर रहा था वो वैसा ही करेगा। आसानी से समझ में नहीं आता है, समझाया नहीं जा सकता है, समझाने में टाइम लगता है। बहुत से लोग आपको बहुत सीधे लगते हैं, हम भी कहते हैं बहुत सीधा है। आप समझाने बैठो, पता पड़ जाएगा कितना सीधा है। हाँ, देखने में सीधे लग रहे, समझा के तो देखो, उसका 101 जवाब सुनोगे आप, समझ में आ जाएगा कि कितना सीधा है। आपने देखे होंगे बहुत से इंसान ऐसे हैं, गुमसुम रहते हैं, बैठे रहते हैं, कापोद लिस्सा वाले हैं। इनके अंदर जो गुणनतान चलती है, इनके अंदर जो चिंतन चलता है, जो चिंताएं चलती हैं, वो सब कापोद लिस्सा से प्रभावित होती हैं। और हम ये भ्रांति में रहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखना, समझदारी से समझाना किसी को, थोड़ा दूर बैठ के समझाना। हाँ
ठीक है, थोड़ा साहस धैर्यता के साथ समझाना, कहने क्या बोल दे वो, सुनने की शक्ति जागृत करके समझाना। जब हम किसी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, जब हम क्षण क्षण में रुष्ट होंगे, तो क्या होगा? पर निंदा ही तो होगी। साथ में बैठे हैं, साथ में बात कर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उसके पीठ बैठते ही बहुत होशियार है ये तो, शुरू अपनी अपनी कहती है, ऐसे ही होता है ना? नहीं, कभी कभी हम लोग भी सुन लेते हैं, आप लोगों की बात है, तुरंत निंदा चाहिए। अपने पराई कोई भेद नहीं है, निंदा में कोई भेद नहीं है। पिता की भी पुत्र निंदा कर लेता, पुत्र पिता की भी कर देता है, भाई बहन की, बहन भाई की कर देती, पति पत्नी की, पति पत्नी की कर देती है। चार मिल जाए और पति की बुराई की शुरुआत मंगलाचरण हो पति की बुराई से। अच्छा, मंगलाचरण होता है? वो तो सुनते ही नहीं है। वो किसकी सुनते हैं? तो क्या अपनी माँ की सुनते हैं। यार पैदा किया है तो माँ की तो सुनेगा वो। तुम किसकी सुनते थे जब घर में थे? तो माँ की तो सुनते थे। तो वो कौन सा गलत काम कर रहा है? सोचिए। और ऐसी निंदा का वहां तमाशा होगा, तांडव नृत्य होगा कि आध घंटे में, घंटे भर में अगर रिकॉर्डिंग करके उसको सुना दिया जाए पति को, तो बेचारा तलाक लिख के कागज लेके आएगा सीधा। ध्यान रखना, कोई रिकॉर्ड ना कर रहा हो, आजकल तो मोबाइल का जमाना है। हाँ, करो नहीं तो अच्छा है। पर निंदा में आनंद, खुशी, पर निंदा में सुख की अनुभूति का पोतलेस्या। कोशिश ये करो कि हम स्वयं की निंदा करें। मैं सही नहीं हूं, सामने वाला सही है। हमारे यहां तो स्वनिंदा का विषय है। जब आलोचना का मतलब स्वनिंदा, प्रतिक्रमण का मतलब स्वनिंदा, गरहा का मतलब स्वनिंदा, कि मैं अपने आप को कहूं कि मैं अच्छा नहीं हूं, सब अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। ये तो धर्म है, शुक्लेस्या है, पद में है, पीठ है। और पर निंदा कर रहे हैं तो कृष्ण, नील और कापोत तो प्रमुखता से है। तो आज के बाद पर निंदा खत्म हो जाएगा। महाराज काय को लगे हो? यहीं से निकल के तो करना है, देरी भी तो नहीं लगना। अच्छा, आज मत करना, देखो क्या कैसा एहसास होता है, कैसी फीलिंग होती है। आज नियम ले लो कि आज किसी की निंदा नहीं करेंगे। और जैसे अगर मुंह से मंगलाचरण होना चालू तो तब कायुसर कर लेंगे कि नहीं करना, नहीं, गलत हो रहा है। तो मंगलाचरण को पूरा मत करना, वरना किताब लिख जाएगी पूरी फिर तो। आत्म प्रशंसका। दुनिया खराब है, अच्छा कौन है? मैं। हमारे घर में कोई अच्छा नहीं है मेरे अलावा। बढ़िया हो यार, तुम ही अच्छे हो अकेले। पूरा मोहल्ला खराब है लेकिन मैं अच्छा हूं। ये समझ में नहीं आ रहा कि जब खराब के बीच में अच्छे व्यक्ति कैसे रह सकते हैं? खराब ही तो रह सकता है। ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैंने ऐसा किया था, मैं से ऐसा हो सकता है। ये मैं लगा हुआ है, अपनी प्रशंसा में लगा हुआ, तो कापोतलेस्या का ही प्रभाव। ध्यान रखना, मैं बहुत खराब चीज है, इसको तो छोड़ ही दो। हम पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? हम सब अच्छे हैं। ये काम हम सब ने मिलकर किया। बेचारी सास बर्तन मांज रही है और बाहर खड़ी, मैं बर्तन मांज के आ रही हूँ अभी। बहुत बढ़िया। पूरा काम हमें ही तो करना पड़ता है। कौन करता है इस घर में काम? कहना आसान है, फल
बर्तन वाली बनना पड़ेगा, घर घर मांजोगे जाके। सावधान रहना, बर्तन वाली नहीं बनना अपन को, घर घर जाना पड़े। ऐसा काम करो, ऐसा भाव बनाओ, ऐसा कमेंट करो, ऐसा बोलो कि अगले भाव में वो चीजें तुम्हारे पल्ले ना पड़े, तुम्हारी झोली में ना आए, तुम्हारे भाग्य में ना आए। ऐसा काम करो। और ऐसा काम करोगे तो वास्तविकता में आपके भाग्य में ये चीजें अभी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पहले तुमने परनिंदा नहीं की है, आत्म प्रशंसा नहीं की है। साता असाता का जो बंध होता है परनिंदा और आत्म प्रशंसा से होता है। असाता आत्म प्रशंसा से बढ़ती है, परनिंदा से बनती है, स्वनिंदा से और पर प्रशंसा से साता बनती है। ये रूल्स हैं, प्रकृति से रूल्स बने हुए हैं, कर्म के रूल्स हैं, इनका हम फॉलो करते हैं तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो अपनी प्रशंसा बंद, पतिदेव की चालू। तुम लोग भी ध्यान रखना, अपनी बंद, पत्नी की चालू। लेकिन स्थान देख के करना पत्नी की, नहीं तो लोग कहेंगे कि चमचा है बेचारा। हाँ, लोगों का क्या है, मैं कह रहा हूँ पत्नी की तारीफ करनी चाहिए आपको, लोग कुछ भी कहें। अर्धांगिनी है, जब चक्कर लगा रहे थे, जब क्या वचन दिए थे? 50-50, जो करेंगे दोनों मिलकर करेंगे, बिना बताए कुछ नहीं करेंगे। जल्दबाजी में हो जाएगा तो आके बताएंगे। इस 7 वचन लिख लो घर में, जहां पतिदेव खाना खाने बैठते हैं। ये तो दिए थे आपने, याद दिलाते रहो। देखो वो पोस्टर देख लो क्या लिखा है इस पे। क्यों दिए तो थे ही, और 7 फेरे भी लिए थे और गांठ भी बंधी थी, तो ऐसे थोड़ी टूट जाएगी। प्रशंसा करो, पति को पत्नी की करनी चाहिए और पत्नी को पति की करनी चाहिए। घर में जो सदस्य हैं एक दूसरे की प्रशंसा करो, अपने आप बुराई करना बंद हो जाएगा। एक बुराई करेगा तो वह उसकी करेगा, वह उसकी करेगा, और करते करते पूरा घर परनिंदा में लग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया। संग्रामे प्राय थे मृत्यु, आत्महत्या और मरने में भी लोग आनंद मानते हैं। लोग कहते हैं मैं सेना में भर्ती होऊंगा, विरोधी हिंसा से ठीक है, लेकिन मैं बॉर्डर पे जाऊंगा और मरूंगा, ये कापोदलेशा है। बॉर्डर पे जाओ, विरोधी हिंसा करते हुए मर जाओ, एक अलग बात है। लेकिन ये भाव लेकर ही कहीं युद्ध में जाना या सामान्य जगह जाना कि मर जाएं तो ठीक है, कहते हो ना कभी कभी, तो मरेंगे ही और क्या होगा। बिना कापोदलेशा के नहीं आ सकता ये शब्द। क्यों मरेंगे भाई? तुम्हारे कहने से तुम मर जाओगे क्या? अगर ऐसे होते, अपने कहने से हम मरते, तो अस्पतालों में ये महीनों से कष्ट भोग रहे, वो कष्ट नहीं बोलते, वेंटिलेटर पे नहीं होते। वो रोज कहते हैं मर जाएं तो अच्छा है, मर जाएं, रोज सोचते हैं, वो नहीं मरते। तो जो संग्राम में, लड़ाई झगड़े में मृत्यु की इच्छा रखता है, वो भी कापोदलेशा वाला होता है। तो अब आत्मा घड़ी अपना समय बता रही है। अच्छा है महाराज, कम से कम और तो नहीं खुलेंगी परतें। ये तो रुपया उधेड़ते जाओ, उधड़ती जाएगी वो तो। लेकिन ध्यान रखना, तीनों लीशाएं अच्छे से समझना और समीक्षा करना, और वो भाव जो कृष्ण लीशा का है, नीलेशा का है, कापोदलेशा का है, उसे टालने की कोशिश करना। और ऐसा अभ्यास करना कि मृत्यु के पहले ये तीनों लीशाओं के विचार भाव समाप्त हो जाएं। किसी भी अपेक्षा से, किसी भी क्षण में, किसी भी समय ये तीनों में से भाव नहीं आने चाहिए। तब आपका
शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठना सफल हो जाएगा। ये देव सद्गुरु के प्रति जो आपकी आस्था है, जो आपका समर्पण है, जो आपकी भक्ति है, ये सफल हो जाएगी और ये आपको सदगति की ओर ले जाएगी, सुखों की ओर ले जाएगी, ऐसे स्थान पर भेजेगी जहां बिना किए सब मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे विश्वास है रामगंज मंडी की प्यारी प्यारी भगवान आत्माओं पे कि आप ऐसा कर लोगे। हाँ, समय लग सकता है, कोई बात नहीं, लग जाने दो, लेकिन ऐसा करना है, संकल्प के साथ ऐसा करना है। और ऐसा करोगे तो आपको इस भाव में भी आनंद आएगा और अगली पर्यायों में भी आनंद ही आनंद मिलेगा। वो कर सकते हो आप लोग। बहुत ऊर्जा है आत्मा में, सकारात्मक ऊर्जा, खजाना है सीधा सीधा, कभी समाप्त नहीं होने वाली अनंत ऊर्जा है। बस सही जगह उस ऊर्जा का उपयोग करना है। सही जगह हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो हमें उपलब्धि नियम से होती ही होती है। भव्य आत्मा, चतुर्मास चल रहा है, अभी क्या, अभी तो लेस्या समझा रहे, आगे और कुछ समझाएंगे। नहीं, शुरुआत तो घर से ही होना है। शुरुआत कहाँ से? घर से, क्योंकि सब तो घर ही में होता है ना, मंदिर में थोड़ी सब कुछ होता है। मंदिर में थोड़ा थोड़ा होता है। लड़ोगे किसी तो कितना लड़ लोगे मंदिर में, 1 घंटे, आध घंटे, 10 मिनट, और घर में 24 घंटे भी लड़ सकते हो। यहाँ तो शर्म के मारे, मर्यादा के मारे अपन ज़्यादा शुभ काम नहीं कर सकते, लेकिन घर में कोई शर्म नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, जितने चाहे कर लो। होना तो ये चाहिए कि मंदिर में सब कुछ हो जाए, घर में कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मंदिर में लड़ोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि गलत है, और घर में लड़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा कि गलत है। यहां का प्रभाव ऐसा है कि ये आपको अंत में दिमाग में भरी देगा कि गलत कर गए तुम। और घर 6 महीने बाद भी ये नहीं आएगा कि हम गलत कर गए, मैं तो ठीक किया था। तो भव्य आत्माओं, कृष्ण नील कापोत, ये लेस्याएं, अब कल से हम शुभ लेस्याओं में प्रवेश करेंगे। अब तुल्यात्मक अध्ययन आपको करना है और परीक्षण करना है कि कौन से 24 गण में क्षण होते हैं कि पीत लेस्या का, पद्म लेस्या का, शुक्ल लेस्या का भाव आता है या नहीं आता है। कोशिश और प्रयास करने पर हम सफल भी होंगे इस शुभ भावना के साथ। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।